28 जुलाई को रेडियो जन खबर के 94वें अंक में आपका स्वागत है। पहले सुर्खियां। भीमा कोरेगांव मामले के 2 अभियुक्तों वर्नन गोंजाल्विस और अरुण फेरेरा को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत। मणिपुर मुद्दे पर भाजपा नेता ने दिया पार्टी से इस्तीफा। जुलाई का महीना मौसम विज्ञान में दर्ज आंकड़ों के अनुसार दुनिया का सबसे गर्म महीना हुआ। मणिपुर पर बयान देते हुए कांग्रेस अध्यक्ष का माइक फिर हुआ बंद। पहले राहुल गांधी का भी हुआ था बंद। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा सवाल, 27 में से केवल 3 कीटनाशकों पर ही प्रतिबंध क्यों? अब खबरें विस्तार से। भीमा कोरेगांव मामले के 2 अभियुक्तों वर्नन गोंजाल्विस और अरुण फेरेरा को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को शर्त के साथ जमानत दी है। दोनों यूएपीए के आरोपों के तहत 5 साल से जेल में बंद थे। अरुण और वर्नन पर माओवादियों से संबंध रखने के आरोप हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अनिरुद्ध बोस और सुधांशु धूलिया की बेंच ने इन दोनों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जमानत के आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर विचार करते हुए इन्हें जमानत दी है कि ये लोग पिछले 5 साल से हिरासत में थे। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि आरोप गंभीर है, लेकिन जमानत से इनकार करने का यही एकमात्र आधार नहीं हो सकता है। मणिपुर पर भाजपा की विफलता को लेकर भाजपा के मीडिया पैनलिस्ट विनोद शर्मा ने जगह जगह पोस्टर और होर्डिंग लगाते हुए इस्तीफा दे दिया है। इन पोस्टरों में उनके इस्तीफे की बात के साथ मणिपुर की घटना के लिए पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह को जिम्मेदार बताया है। विनोद शर्मा ने पोस्टरों पर लिखा है, मणिपुर में बेटियों को पूर्ण नग्न कर भीड़ द्वारा सड़कों पर घुमाने के कारण पूरे विश्व में भारत शर्मसार हुआ है, जिसके लिए मणिपुर के भाजपा के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह पूर्ण जिम्मेदार हैं। ऐसे नेतृत्व में काम करते हुए मैं आत्मग्लानि और कलंकित महसूस कर रहा हूँ, इसलिए तत्काल पार्टी के सभी पदों और पार्टी से इस्तीफा देता हूँ। जुलाई का महीना अभी पूरा भी नहीं हुआ है, लेकिन हाल इतने खराब हैं कि वैज्ञानिकों ने अपने अनुमानों के अनुसार पहले ही इस बात का ऐलान कर दिया है कि जुलाई का महीना मौसम विज्ञान में दर्ज आंकड़ों के अनुसार दुनिया का सबसे गर्म महीना होगा। इस तपते महीने के कुछ दिन बाकी है, लेकिन यह कह दिया गया है कि मानव सभ्यता ने इससे गर्म महीना नहीं देखा। विश्व मौसम संगठन और यूरोपीय संघ की कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस का कहना है कि धरती का तापमान अस्थायी तौर पर गर्मी की निर्धारित सीमा से ऊपर ही चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्लोबल वार्मिंग की यह सीमा 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रखने पर सहमति हुई है, लेकिन हाल देखिए कि इस जुलाई महीने में अभी तक रिकॉर्ड 16 दिन ऐसे रहे जब दुनिया का औसत तापमान औद्योगिक काल के पहले के स्तर से 1.5 डिग्री ज्यादा रहा। संसद में विपक्षी नेताओं के माइक बंद किए जाने का मुद्दा फिर से उठा है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मणिपुर में उनके बोलने के दौरान उनका माइक बंद कर दिया गया और इससे उनके विशेषाधिकार का अपमान हुआ है। इस साल मार्च में भी यह मुद्दा तब उठा था जब राहुल गांधी लंदन की यात्रा पर थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि भारत में विपक्ष के माइक बंद कर दिए जाते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पत्रकारों से कहा था, विदेशी जमीन पर जाकर अपने देश को बदनाम करने का आप जो प्रयास करते हैं, झूठ फैलाते हैं, इसको कोई मानेगा नहीं। लेकिन अब माइक बंद किए जाने की शिकायत कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे हैं। कृषि मंत्रालय ने 8 जुलाई 2013 को कीटनाशकों की जांच के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। इस समिति ने 27 कीटनाशकों को बैन करने की सिफारिश की थी। एनजीओ वन शक्ति और अन्य के द्वारा दायर याचिकाओं में भारत में बिक रहे हानिकारक कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी। इसका आधार कीटनाशकों की वजह से स्वास्थ्य पर पड़ रहा असर को बताया था। मामले में याचिकाकर्ता की ओर से वकील प्रशांत भूषण ने पीठ से कहा, अनुशंसित 27 कीटनाशकों में से केवल 3 कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगाया गया है। ये 3 ऐसे हैं जो वैसे भी उपयोग में नहीं हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने फटकार लगाते हुए कहा, हम जानना चाहते हैं कि केंद्र 27 कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहने के बावजूद एक के बाद एक नई समितियां क्यों नियुक्त की है? आप उन्हें तब तक नियुक्त करते रहें जब तक आपके खुद के हिसाब से रिपोर्ट नहीं मिलती। इसी के साथ इस अंक के समाचार समाप्त। अगले अंक के समाचार के लिए मिलेंगे रविवार को। तब तक के लिए दें इजाजत।